आवाज आ रही है सबको? चलिए आज हम क्लास करते हैं क्वांट की चल रही है अभी तक। और क्वांट में हमने जो कल नेक्स्ट लास्ट क्लास में किया था उसी से आगे बढ़ेंगे। और आज जो पहला क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो मैंने आपको एक नॉर्मल चीज बताई थी कि अगर आप टाइम एंड वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर में M1, या छोड़िए इसको, N1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू N2 D2 S2 बाय W2। ये मैंने लास्ट टाइम आपको एक ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बताया था जिससे हमें ये करना था। हमें टाइम और वर्क के बीच में कि अगर दो टाइम है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, और कितने दिन काम किया है इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो चीज आ रही है डी को हटा देते हैं, N1 और H1, ये हमारी बताएगी कितनी एफिशिएंसी होती है। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन मिला है, अगर 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete the work in 10 days। अब हमें बताना है कि सेम वर्क को 7 डेज में कितने मैन और कितने वुमेन करेंगी, जब 4 मैन उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। हमें बतानी सिर्फ वुमेन कितनी होगी। सिंपल है, करके देखेंगे। क्या है, 4 मैन को मैन लिख ले, 5 वुमेन है, और जो M और W है वो इनकी एफिशिएंसी मान लीजिए कि एक मैन अगर M काम करता है तो 4M हो जाएंगी 4 मैन की, वही 5W हो जाएगी वुमेन की। कितने दिन तक? 15 दिन तक। और 9 मैन प्लस में 6 वुमेन, ये कितने दिन तक करेंगे? 10 दिन तक। सिंपल, अगर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे, सिंपल हमने सॉल्व किया इस चीज को। मेन और वुमेन को अगर अलग अलग लेके आएंगे तो 6 men इज इक्वल टू 3 वुमेन, यही आएगा। यानी कि एक मैन जो है वो वुमेन का हाफ काम करता है। हमें ये चीज एक इससे समझ में आ गई, आई, नॉर्मल है। हमने इस ये जो फाइंडिंग थी हमारी कि M इज इक्वल टू हाफ ऑफ वुमेन, ये हमने इससे निकाल लिया है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मैसेज को बताना। आज मैसेज नहीं करने से मैसेज नहीं हो पाएगा। वहीं अब उस पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूरे क्वेश्चन को अगर हम देख रहे हैं तो उसके अंदर में क्या हुआ है, ये हमारी फाइंडिंग थी। अब इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर 7 दिन में हमें तो काम खत्म करना है, ठीक है, 4 men होने जरूरी हैं, और वुमेन होंगी कितनी? X, ठीक है। ये काम हो जाना चाहिए खत्म। कितनी वुमेन होंगी वो हमें निकालनी है। और X अगर आपको नहीं लेना है तो आप इसमें ले लीजिए, N ले लीजिए, ठीक है। और एक इक्वेशन कोई भी, या तो 4 men 5 women वाली, या फिर 9 men 6 women वाली, कोई भी एक इक्वेशन को पुट कर दीजिए। ठीक है, अब मेन हमें पता है कि कितने हैं। मैन है हाफ वुमेन, यानी कि 2 वुमेन रहेगी, प्लस में N वुमेन इंटू 7 इज इक्वल टू, ठीक है। यहां भी इसको मेन कर देते हैं, वुमेन में लिखेंगे।
यहां पर जो W है वो कॉमन आ रहा है और हम W को काट देंगे इसके अंदर में पूरी तरह से, तो हमारा जो एक वेरिएबल जो हमें निकालना है वही बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को अगर आगे देख रहे हैं तो 14 प्लस में 7n, ठीक है, यही हो रहा है। अगर हम 7 को कॉमनली डिवाइड कर देते हैं इस साइड में, तो 2 प्लस में n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू, मतलब अगर सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। अब आ गई सर। पिछले क्वेश्चन में भी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं सर, अभी पिछले में चली गई थी सर बीच में। अच्छा सॉरी। तो पिछला क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या कुछ? चलिए अब ये करके देखिए, आपको सिंपल क्या करना है, आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ मैन होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे, कितने नंबर ऑफ मैन या पर्सन रिक्वायर्ड होंगे अगर पूरा काम करना है। अगर जब हमें दे रखा है 18% काम कर रहे हैं, 8 घंटे तक काम कर रहे हैं और 10 दिन तक काम कर रहे हैं और 3 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है आवाज? हेलो, अब आ रही है आवाज? आ रही है सर। चलो अब ये बताओ मुझे, मैंने इक्वेशन भी लिख दी है, अब इस इक्वेशन के अंदर आप ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। कर ही दिया एक्चुअली, 16 डेज, 16 दिन के अंदर काम हो जाएगा। करना क्या था, करना हमें कुछ नहीं था, हमने जो आपको जो नॉर्मली बताई थी,
वही नॉर्मल इक्वेशन हमने डाली। W1 क्या था, इसके अंदर में जो एक ही काम था उसकी 3 यूनिट करनी थी, n नंबर दे रखा था, d दे रखा था, फाइनल हमें D2 निकालना था, n2 भी दे रखा था। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप सब पहले एक बार करके देखिए कितना होगा। और एक बात ध्यान रखिए, क्वांट में अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं और क्वांट कर रहे हैं, जितने आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखेंगे उतने ही सॉल्व होंगे और इजी नंबर है। और फाइनली आप देखिए बिगा कि जो फाइनली जो दो पार्ट हैं बी और सी, उसके अंदर से जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे होगी, क्योंकि बाकी सारा जो वेटनरी है वो सबने कर रखा है। उसके अंदर में अगर मान लीजिए किसी का एज कम भी हो रहा है, आप सबके लिए प्रॉपर एज आ जाएगा अगर आपको बी और सी पार्ट आता होगा, क्योंकि पंजाबी जो है पर्टिकुलर पंजाबी वाले वही कर पाएंगे। तो नॉन पंजाबी वालों के लिए बहुत जरूरी है कि आप बी और सी के अंदर कमांड बनाइए, और कमांड तब बनेगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है थोड़ा पेचीदा है, 2-3 इक्वेशन बनेगी। पहले देखिए इसके अंदर में क्या कहा है, ए बी और सी 3 आदमी काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने क्या दिखा, एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की ए और बी के बीच में, जो उन्होंने कहा कि ए अगर 1/3 ऑफ वर्क कर रहा है 30 दिन के अंदर, और बी जो है वो 2/5 कर रहा है 24 डेज में, और अगर वो दोनों 20 दिन तक काम कर रहे हैं, उसके बाद बचा हुआ जो सी है वो रिमेनिंग काम कर दे रहा है, तो आप बताइए ए बी सी कितने दिन में काम करेंगे। क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें, 3 बातें। पहली बात कि ए और बी कितने दिन में करेंगे, हम ए और बी लिख लेते हैं। कितना काम कर रहे हैं, 1/3। यही कह रहा है पहली इक्वेशन में। अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट है, मतलब कि ये इक्वेशन थी। अब इसको अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो क्या होगा, हमें ए और बी का रिलेशनशिप पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या है, ए बाय बी की रेशियो आ गई हमारी 5/9। मतलब हमें ये बात चीज पता चल चुकी है, या हम ये लिख लें a इज इक्वल टू 5/9 ऑफ बी। दूसरी इक्वेशन में, दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एक साथ काम किया ए फिर और टू बी बाई ने थ्री बी नहीं आएगा? कितना, 2/3 नहीं आएगा सर इसका रेशियो? सर ए का 2/3 का, बी का। यार एक ए मिनट रुक इंटू जाओ में यार, 30 into 3 था ना? ए इंटू इंटू 30 इंटू इंटू 3। 3 इज इक्वल टू बी बी इंटू टू 24 into 24 5 टू 5 डिवाइड बाय बाय 2। 2 12 टू 5। ठीक है, 2/3 आएगा, सॉरी 2/3 आ गया। इसको और चेंज कर देते हैं।
2/3 आ गए। अब आगे क्या किया है इसने, आगे ये कहा कि ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं 20 दिन तक, मतलब और सी ने काम किया कितना, 8 दिन में, और क्या हो गया, पूरा काम हो गया। ठीक है, पूरा काम हो गया, तो पूरा काम तो इसके अंदर भी हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, ए इंटू 30 × 3, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। नॉर्मल इक्वेशन है, आपको ए और सी का रिलेशनशिप निकालना है, उसी से आगे क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा कि कैसे निकालना है। इसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं आपको, ए और सी, आप इन दोनों की 1/5 इक्वेशन निकाल के देखिए। सॉरी, 1/5 ओके, ये आ गया, आर यू श्योर? मेरा तो यही आ रहा है सर। आपका यही आ रहा है, एक मिनट देखना पड़ेगा यार। 50, आई एम गेसिंग यू, आज थोड़ी तबीयत डाउन है, तो आई एम गोइंग विद योर आंसर, a/5 ही होगा आई गेस। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर में देख लेंगे। जब हमें ए बी और सी तीनों की वो पता चल चुकी है, और हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो तीनों मिलके काम करेंगे, और तीनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, हमें ये निकालना है। और ऑलरेडी हमें पता है ए इंटू 30 × 3 जो है वो हमारा टोटल वर्क है। तो इस सब को अगर हम एक ही टर्म्स में रख दें तो क्या कितना अच्छा होगा, ए प्लस 3/2 ए प्लस में 5 ए, यही होगा। 10, 6, 12, 15, 12 आंसर है, 1/5 सही आ रहा था। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? किसी का कोई डाउट है? आवाज आ रही है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, बड़ा इजी है। क्या कहा गया है, रेशियो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x-1 लेबर्स इज x+1 एंड डन बाय x+1 लेबर इज x/2 डेज। उनकी रेशियो दे दी 5/6। बताओ x की वैल्यू क्या है। इसने ये कहा कि x-1 x+1 डेज में काम करते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या करता है, x+1 x इंटू x+2, ये दोनों काम कर रहे हैं, इन दोनों की रेशियो है 5/6। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा। अब आंसर कैसे निकलेगा, ऊपर आ गया x² -1 और नीचे आ गया बस आपको ये जो स्पेसिफिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कीजिए और देखिए इसका क्या आंसर आता है।
और आप बताइए मुझे आंसर, मैं वेट कर रहा हूं आपका। आया आंसर किसी का? इजी है, करके देखिए। सर 16 आंसर है। 16 Yes, निकाल के देखिए, 1 मिनट लगेगी, कर ही लेते हैं। x² माइनस 15x प्लस 4 सॉरी 4 नहीं 16 आएगा ना। 16 आएगा माइनस का, सॉरी। तो वही आ रहा है -16 आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? डाउट है? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या कहा है, सुमित और सुनील हैं, काम करते हैं एक साथ, 9 दिन में खत्म कर देते हैं काम को। और सुनील और दिनेश करते हैं 12 दिन में, और अमित और दिनेश करेंगे 18 दिन में। बताओ वो तीनों एक साथ कैसे काम करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे? अच्छा ये बताओ, सबको एलसीएम आता है? बताया था ना मैंने, एलसीएम कैसे निकालते हैं? रिस्पॉन्स दीजिए थोड़ा सा। 8 है सर आंसर। 8 है आंसर, कोई बात नहीं, आप वो तो उससे है, मैं एलसीएम वाला एक तरीका और बताना चाह रहा था। एलसीएम आता है सबको? यस सर। हाँ। अब देखो इसके अंदर में क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये मान लेते हैं अनिल सुनील, और सुनील दिनेश, और अमित और दिनेश, ये 3 है। इन तीनों के हमें भी बता रखे कि नंबर ऑफ डेज कितने में काम करते हैं, 9, 12 और 18 कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ डेज है ना ये। अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि जो काम होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ये बताई थी मैंने आपसे। अगर हम ये मान लें ये जो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, इसमें से एक एलसीएम निकाल लें इसका, तो एलसीएम कितना आना आएगा इसका? 36। 36 है ना, जो तीनों से, बोलिए। 36 है सर। हाँ 36 है ना, तो Yes. 36 हमारा एलसीएम आएगा। तो हम एलसीएम को मान लेते हैं, वर्क जो है, टोटल वर्क जो है वो है 36, मान सकते हैं? यस सर। ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज को सिर्फ हम लिखते हैं डी, ठीक है, यहां आ जाएगी एफिशिएंसी। अब देखो, अगर ये ए प्लस बी, जो अमित और सुनील जब काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे 9 दिन में, तो उनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? मैंने आपको बताया ना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज। तो एफिशिएंसी कितनी आई? इसकी आई 4, इसकी कितनी आई 3, इसकी आ गई 2, आ गई? आई या नहीं आई? अरे यार हम करेंगे तो टोटल वर्क तो कर ही दिया ना इन्होंने, यस सर। कर दिया ना। यस सर। तो अब क्या किया, इसमें हमने M1 M2 M3 तो नहीं लगाया, इसमें हमने सिर्फ एलसीएम लेके हमने वर्क डन निकाल लिया 36, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी को लिखें, आगे काम आएगा, इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा, वैसे काम आता है इस चीज का, कि हम जो एफिशिएंसी है, जो 4 लिखी हुई है, वो अमित और सुनील की जो एफिशिएंसी है वो है 4, ठीक है। सुनील और दिनेश की है वो है 3, और अमित और दिनेश की क्या है 2। इस बात से तो एग्री कर रहे हैं सबके सब। तो हम ये देख सकते हैं, ये 3 इक्वेशंस ही बनी है। हम इस इक्वेशन में ये निकाल सकते हैं कि अमित की इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या है,
सुनील की एफिशिएंसी क्या है और दिनेश की एफिशिएंसी क्या है। करना क्या है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस में s प्लस डी माइनस s माइनस डी। हो रहा है? यही होगा। s और s कैंसिल हो गए, इन दोनों को मिलाएंगे तो 6 माइनस 3 तो हमारा आ गया 3। 2a इज इक्वल टू तो आ गया हमारा 3। तो a की एफिशिएंसी आई हमारी 3/2, ये आ गई। अगर 3/2 इसकी है तो s की कितनी होगी? 5/2 और 3/2 इसकी है तो d की कितनी होगी? 1/2। ये एफिशिएंसी वाला एक सिंपल सा मैंने आपको एक तरीका बताया, आगे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा, इसको ध्यान रखना। जब आगे और क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर में एफिशिएंसी का प्रॉपर रोल आएगा, प्रॉपर रोल के हिसाब से आप कर भी लेंगे। अभी तो आपको ये बताने के लिए मैंने बताया कि हर एक की हम ऐसे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब हम बैक टू द क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें पता था कि अमित और सुनील ने काम किया, सुनील और दिनेश ने काम किया और अमित और दिनेश ने काम किया। ठीक है, टोटल वर्क है हमारा 36। नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी जो हमारी आई थी वो आई थी 9, 12, 18, 2, 3 और 4। ठीक है, अगर हम इन सबको ऐड कर दें, अगर एफिशिएंसी को ऐड कर दें तो कितनी आ रही है? ये आ रही है 9। और 9 एफिशिएंसी का मतलब ये है कि 2a प्लस में 2s प्लस में 2d आ रही है, यही आएगा ना अगर एफिशिएंसी को हम नॉर्मली ऐड करेंगे। मतलब कि 2 ऑफ a प्लस s प्लस d इज इक्वल टू 9। तो a प्लस s प्लस d जो आएगी वो आएगी हमारी 4.5। और 4.5 को अगर हम सीधा 36 से डिवाइड कर देते हैं 9/2, 8 आ गया हमारा आंसर। आप कैसे भी निकालें, ये जो दूसरा तरीका था वो सिर्फ इसलिए बताया था, स्पेसिफिकली जो वो है वो कन्वेंशनल मेथड जिसमें m1 n2 करते हैं, ये एक तरीका है। आगे बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी करेंगे जल्दी आंसर निकल आएंगे। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ? अमृता की 20% लेस एफिशिएंसी है दीक्षा से। अगर दीक्षा एक काम को 20 दिन में कर रही है, 60 दिन में कर रही है, अमृता उसी काम को कितने दिन में करेगी? जल्दी आंसर दीजिए, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। 75। कितना? 75। ठीक है, कैसे किया? चलो अभी बताइए। सर 20% लेस है तो मतलब 4/5 कर सकते हैं दीक्षा का। 4/5 कर सकते हैं दीक्षा की। तो अगर दीक्षा कर रही है 60 डेज में तो अमृता क्या हो जाएगी? 4/5 ऑफ दीक्षा इंटू नंबर ऑफ डेज, डी से डी कैंसिल हो गया। और अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15। 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। 75 डेज के अंदर अमृता काम करेगी। कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब इसके अंदर में दो पाइप दे रखी हैं, एक 60 मिनट में कर रही है, एक 75 मिनट में कर रही है, और एक तीसरी पाइप है जो सी है, वो बाहर निकाल रही है, आउटलेट है सी। अगर तीनों की तीनों एक साथ चल रही हैं तो 100 मिनट में भर रहा है टैंक, तो सी अकेले कितनी देर में खाली करेगी? एक काम करो, इसके अंदर में ए, बी और सी तीन ही है। हमें पता है ए कितनी देर में काम कर रही है, ए कितनी देर में कर रही है 60, और बी कर रही है 75 में। ठीक है, टोटल वर्क निकाल सकते हैं एलसीएम से। क्या होगा?
ये आंसर होगा, ये टोटल वर्क होगा। अब अगर टोटल वर्क ये है, ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगी? इसकी होगी 5, इसकी होगी 4। लेकिन जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों चल रहे हैं, वो चल रहे हैं हमारे 100। यही आ रहा है, 100 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? टू 2.5, यही आ रही है। ठीक है, अब देखिए, ए और बी तो इनलेट कर रहे हैं, और इन दोनों की अगर जुड़ना चाहिए था तो आनी चाहिए थी 9। लेकिन ए प्लस बी प्लस और जो सी कर रहे हैं, तो आ रही है हमारी 2.5। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस में आ रही है सर। माइनस में क्यों आएगी? माइनस में ही आएगी, लेकिन माइनस का मतलब ये होगा कि वो आउटलेट पाइप भी तो है, ओके सर, समझ गया। वो बाहर लेके जा रही है, ठीक तभी है, तो ठीक है। एफिशिएंसी कम आई ना। जब यस ए सर। और बी, अगर मान लो ए 60 मिनट में भर रही थी, बी 75 मिनट में भर रही थी, दोनों अगर इकट्ठी भरेंगी तो जल्दी भरेंगी ना। यस टाइम सर, तो ज्यादा लग रहा है, फिर भी 100 मिनट। वही मैं कंफ्यूज हूँ सर, आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा था तो मैंने दिया नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नेगेटिव में आएगा। लेकिन यस, नेगेटिव में क्या आया? नेगेटिव में जो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? इसकी आई सर 6.5। 6.5। अब 6.5 इसकी एफिशिएंसी आई। पूछा क्या हुआ है, अगर आउटलेट सी चालू है, ए और बी बंद हो चुकी है और एक टैंक फुल है, तो कितनी देर में उसको भरेगा, खाली करेगा? खाली करने के लिए क्या है? सॉल्व इट। क्या आएगी वैल्यू? फोर्टी सिक्स आ रही है सर। हम्म, 46 आ रही है मेरी तो। उतनी ही आएगी। ऑप्शंस इसमें से कोई है? नहीं सर। आंसर जो है, अब इसके अंदर में मैं तुम्हें वो नहीं कहूंगा, आज बड़ी जल्दी बनाई थी तो ये क्वेश्चन है एज इट इज, एसएससी के अंदर आया हुआ था, वो एज इट इज चेपा है। क्या पता, हो सकता है कि आंसर गलत हो, तरीका कभी गलत नहीं हो सकता। यस सर। इस इसके अंदर मैं मान सकता हूं हमारा जो तरीका है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो सकता है। यस सर। ठीक है, अब वो है, अब वो हम चेक करेंगे इसके अंदर में क्या है। बाकी आनी यही चाहिए यार, वो 13 आ रहा है, 13 डिवाइड ही नहीं होगा, 46 ही आएगी। ठीक है, 50 के राउंड जो होगी वो होगी। इसको यस मैं बाकी चेक कर लूंगा। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर में एलिगेशन में 9/11 कर रखी थी ना। यस सर। हाँ, 9/11 का लास्ट क्लास के अंदर एलिगेशन के अंदर आ रहा था, जिसमें वो कट के यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। यस सर। लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी स्पेसिफिकली जब जाके मैंने देखा तो एसएससी ने वो क्वेश्चन ही कैंसिल कर रखा है, क्योंकि उसके अंदर अमाउंट जो है, जो वैल्यू है, वो गलत आ रखी थी, सबको मार्क्स मिले थे, इसीलिए वो सोल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, बाकी इसको ध्यान रखूंगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा। लेकिन तरीका समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बस एक चीज और बताऊंगा, जो एफिशिएंसी है और जो पेमेंट मिलती है, वो एफिशिएंसी की रेशियो पे मिलेगी। ठीक है, कौन कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है उसी बेसिस पे अगर कोई पेमेंट करता है, कोई अगर ऑफिस में काम कर रहा है, जितनी एफिशिएंटली काम करेगा उसी हिसाब से पेमेंट मिलनी चाहिए। तो अगर जो इसके अंदर में 700 जो डिवाइड होंगे वो एफिशिएंसी के बेस पे होंगे।
सॉरी, करो। किसी का आंसर है? आया किसी का आंसर? अब तो सॉल्व भी कर दिया। देखो, ए प्लस बी जो है वो 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 10 दिन में कर रहा है, ए प्लस सी 20 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क अगर हम निकाल लेंगे तो 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी अगर उन दो सब की निकाल रहे हैं तो 563 आ जाएगी। अब इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है, इन दोनों को ऐड करो, इससे माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 6 2। 2। ठीक है, तो ये आ गई 2, सॉरी 2 आ गई। तो बी की कितनी आएगी? 3। और सी की कितनी आएगी? यही आएगी? यस सर। नहीं, 8 में 6 के 2, एक एक ही बना। एक ही बन आ गई। बी की फोर आ गई और सी यस की सर। 2 आ गई, यस। यही आएगी। और जो सी की क्या आई? तो अब आपको मैंने बताया था ना, जब शेयर करेगा या कोई भी अमाउंट मिल रही है, किसी को भी सैलरी मिलेगी, तो सैलरी तो इसी बात से मिलेगी ना, कितनी एफिशिएंटली काम कर रहा है। और एफिशिएंसी किससे होगी? हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है 1 4 और 2। तो हमें क्या करना है, 2/7 टोटल है, इसका आ रहा है 7, तो इसका शेयर 2 ही आएगा ना। 2/7 इंटू में 700, क्योंकि टोटल जो अमाउंट है वो 700 मिल रही है, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? 200 रुपए। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक बार। क्या कहा है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 12% 8 घंटे तक काम करते हैं 10 दिन तक। ठीक है, सर बी आंसर आ रहा है। बी आंसर आ रहा है, एक बार निकाल के देख लेते हैं।
किसी का कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। सिक्सटीन डेज सर। कैसे किया? सर टोटल वर्क ऐसे कितना निकाला? 2/3 वर्क करके ए ने लीव किया है सर, तो रिमेनिंग 1/3 है, तो 48 से मल्टीप्लाई करें 1/3 को तो 16। वो भी ठीक है, आपने सीधा वो कर लिया ना कि 20 दिन और 30 दिन का कर लिया ना। यस सर। लेकिन एक जनरल पैटर्न में अगर जाएगी तो जनरल पैटर्न क्या होगा? जनरल पैटर्न आप जो कर रहे हो, आपने तो ये किया ना कि 20-30 दिन में कंप्लीट करता था, 20 दिन में चला गया, तो यस सर। 2/3 काम हो गया, 1/3 यस बचा। अब 1/3 अगर वो टोटल अगर कर रहा है 48 डेज में, तो 1/3 कितने दिन में करेगा? 16। डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, यस 80 ओ 16 आ गया कि यस सर। 16 डेज बी अकेला काम करेगा। यस ये तो आपके लिए इजी वो था ना, क्वेश्चन था। अगर वैसे यस करते तो कौन से तरीका लगाते, टोटल वर्क क्या निकालते इसके अंदर? वो तो हो गया। इसका एक और तरीका जो नॉर्मली है वो ये है कि ए और बी की बात करेंगे। हमें पता है नंबर ऑफ डेज क्या है इसमें, 30 और 48। नंबर ऑफ एफिशिएंसी निकाल लेते, या यस सर। M1 M2 M3 से निकाल लेते, किसी भी तरह से निकालते, बात आंसर निकालने की थी। आपने जो शॉर्टेस्ट तरीका जो अभी आप में से किसी ने बताया, उन्होंने ये भी तरीका बताया है। ये भी करने का एक तरीका है कि उन्होंने ये कहा कि जो ए है वो टोटल वर्क कर रहा है 30 दिन में, तो 20 दिन में कितना करेगा? मतलब कि 2/3 जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मान लो 1 पूरा काम था तो 2/3 खत्म हो चुका, 1/3 बचा है, और 1/3 में से अब बी काम कर रहा है। बी टोटल काम को 48 डेज में करता है, तो 1/3 वो कितने दिन में करेगा? 16 डेज बी काम करेगा। अगर मैं इसके अंदर में ये कहूं टोटल काम कितने दिन चला, जब ए और बी दोनों काम कर रहे थे, कितने दिन हो गए? 36 सर। ठीक है, चलो वैसे आगे क्वेश्चन आना है। अगर मैं इसके अंदर कहूं कि दोनों अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, तब चलो आगे सर क्वेश्चन करेंगे, इसके अंदर आ जाएगा कोई बात। एक 42 दिन में एक पॉन्ड बन रहा है, और अगर लेवल ऑफ वाटर डबल करना है ईच डे, 1/6 कितने दिन में भरेगा? ये बताओ। एक पॉन्ड है, वो 42 दिन में पूरा भर रहा है। अगर डबल भरना है और उसका 1/6 भरना है, तो कितने दिन में भरेगा? मैथ का नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो। 42 डेज में सिंगल भर रहा है, तो डबल भरना है तो 84 में हो जाएगा, और 1/6 भरना है तो 6 से डिवाइड कर दो। 1/16 है सर। अच्छा 1/16, सॉरी। 5.25 आ रहा है आंसर तो सर। हम्म 5.25 आ रहा है आंसर। अच्छा सॉरी, इसके अंदर में क्या कहा है इसने कि पानी डबल हो रहा है हर दिन। यस सर। हर दिन डबल हो रहा है, मतलब रेंज तो ज्यादा हो रही है, डबल। हाँ, मतलब अगर आज 1 था तो कल 2 हो गया, फिर 4 होगा, और इस तरह से 1/16 कितने दिन में होगा, ये पूछा है। सॉरी,
बताओ आंसर बताओ, है कुछ आया है कुछ दिमाग में? अब आंसर बताओ, आंसर तभी आएगा 15/16 आएगा। 15/16 का आंसर बताओ। 38 सर। आंसर भैया कैसे किया आपने? सर जैसे डबल हो रहा है तो हाफ हम्म, फिल हो जाएगा वो सर, 21 डेज में हाफ फिल होगा। बिल्कुल होगा। और सर 1/4 है वो सर 10.5 डेज में होगा, तो हाफ करते जाएं तो 1/16 का उस अकॉर्डिंग निकाली वैल्यू। आप वो इतना क्यों 3.8 सर। दिमाग, आप इतना क्यों लगाते हैं? आप एक काम कीजिए ना, Yes. एक्स एफिशिएंसी थी 2x हो गई है क्योंकि डबल हो रहा है, ठीक है। 42 डेज में भरता था, ठीक है। अब कितने डेज में भरेगा? जब 15 इंटू 16 करना है, और अगर मैं 1/16 ही लेता हूं तो भी कितना हो जाएगा? आपको, आप जो कर रहे हो ना, आप नॉर्मली उसको सारे ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में रीजनिंग के तौर पे करके देख रहे हो। ये क्वांट है, यहां पर अगर थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन बेस्ड पे जाओगे तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस कम रह जाएंगे। आप क्या कह रहे हो कि 42 दिन थे, 21 दिन में हाफ होगा, अब उसके बाद वाला जो हाफ है वो उसके आधे दिन में भरेगा, ठीक है। 21 में फिर आपने वो कर दिया, आधे दिन जोड़ दिए, फिर उसका जो हाफ होगा फिर वो हो जाएगा। इस तरह से कर रहे हो आप। तो आपको एक नॉर्मल तरीका बताया है, उसको करो, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो देखो, 15 मैन 14 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। मैन 30 दिन में कितना करेंगे? 30 दिन में काम कंप्लीट करना है। 30 हाफ, हाफ 7, 7 आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। देखो क्या कहा है कि जो ए है वो अकेला काम कर रहा है 63 डेज में, और ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 36 डेज में, कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या होगा, अगर जब हमने ए की एफिशिएंसी निकाली 4 और ए प्लस बी की निकाली 7, तो बी की एफिशिएंसी अकेली कितनी आई? वो आ गई 3। और शेयर पूछा है तो शेयर में क्या हो जाएगा? किसी को कोई डाउट है? 850 इंटू 3, आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको एफिशिएंसी अगर आपने निकाल ली, क्योंकि मैंने आपको बताया जो शेयर मिलेगा वो एफिशिएंसी के बेस पे मिलेगा, ना कि आपके उस पे वर्क डन कितना किया है, क्योंकि वर्क डन आपका
एफिशिएंसी के बेस से ही डिसाइड करता है कि कितने दिन काम किया। यहां आपको जब बता दिया कि ए अकेला 63 डेज काम कर रहा है और बी और ए जब दोनों इकट्ठे मिल रहे हैं 36 घंटे काम कर रहे हैं, तो जो टोटल वर्क आया वो आ गया हमारा 9 इंटू 4 इंटू 7। एलसीएम निकाला है, नॉर्मल तरीका है, अगर इन दोनों का निकालोगे तो यही आएगा। और अगर इसके लिए भी क्या करना है, अगर हम 63 के अगर फैक्टर बनाते हैं तो क्या है 9 इंटू 7 और 9 इंटू 4, 9 कॉमन है, 7 और 4 को अलग लिख लो, यही आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क किया तो हमारे को एफिशिएंसी मिल गई है 7, ये 4, इसकी 7। तो हमें पता चल गया जब ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की कितनी होगी 3, तो 3/7 इंटू में जो टोटल अमाउंट दे रखी थी उससे करेंगे तो 2550 हमारा है, हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कल एक काम कीजिएगा, कल जितना भी जो मैटर है उसका जो कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो वो डाउट पूछिएगा। और कल हम करेंगे थोड़ा डाटा एनालिसिस, उसके साथ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपका एक और 2 क्लास और लगेंगी जिसमें अगर आपका एक क्वेश्चन और आता है जिसके अंदर में नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, वो आपके अभी पीसीएस में भी आया, पंजाब पीसीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा कल। और कल आपकी सिर्फ डाउट्स लूंगा और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा इनके। कल करेंगे हम क्लास 2 बजे, ठीक है, 2 बजे या 4 बजे, जो भी कौन सा सूट करेगा, ठीक है। थैंक यू।